नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग बारी बारी से देखने का काम करेंगे। एक चैप्टर एक वीडियो में, यानी टोटल 13 चैप्टर, तो टोटल 13 वीडियो होगा। तो आप लोग से नर्म निवेदन है कि बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव को देखिए और याद करिए। अच्छा नंबर लाना है तो, और इन्हीं का पीडीएफ चाहिए। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिखिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए या तो कॉल कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आप बताइए सही आंसर। ए बी सी डी चारों में से कोई ना कोई तो होगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए, या ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ होगा ए बी सी डी। ए में क्या कह रहा है? एकांकिक। बी में हो जाएगा कहानी, सी में हो जाएगा यात्रा संस्मरण, डी में हो जाएगा ललित निबंध। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? पढ़िए ना, बताओ। यानी सी के साथ जानना चाहते हैं, बिल्कुल गलती हो चुका। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो ए में क्या है, बी में, सी में? चारों ऑप्शन को सही ढंग से पढ़िए, उसके बाद सही आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए 3 का। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। 3 के क्या हो जाएगा? डी, अभागा होकर अपने से बातचीत करना। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए में हो जाएगा तर्क, बी में हो जाएगा जिज्ञासा, सी में हो जाएगा आत्मीयता, और डी में हो जाएगा प्रभावपूर्ण भाषा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तर्क, जिज्ञासा और आत्मीयता और प्रभावपूर्ण भाषा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 के? बताइए 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि बिल्कुल गलती। क्या हो जाएगा? सी, आत्मीयता। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी नहीं है पानी भी तो सर ये ना था। पचमा का सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब? बताइए। पचमा का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बता रहे हैं, यानी 23 जून 1844 को। तब 5 का सही आंसर बी, बिल्कुल सही। 23 जून 1844 को, बिल्कुल सही। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। छठा हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका? 6 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल गलती। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्रीनिवास दास की। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास की। चलिए इसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन है नहीं की भट्ट बालकृष्ण रचना सी? 7 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन है नहीं की भट्ट बालकृष्ण रचना सी? क्या हो जाएगा 7 का सही आंसर बताइए। परीक्षा गुरु, बहुत अच्छा। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। 8 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है? कौन है कि भट्ट बालकृष्ण रचना सी है? कौन है कि भट्ट बालकृष्ण रचना सी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसका आंसर बताना है
8 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। रेल का विकट खेल, कछुआ, धर्म, रेणुका या प्राचय विद्या। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8 के ए, रेल का विकट खेल। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन को बताइए सही आंसर। बालकृष्ण भट्ट ने कौन था, बालकृष्ण भट्ट ने कौन था निकाला पत्र मासिक सा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप, कर्मवीर, सी में हो जाएगा हिंदी प्रदीप, डी में हो जाएगा ज्योत्सना। तो 9 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या होगा 9 का सही आंसर? बिल्कुल सही, हिंदी प्रदीप। तो क्वेश्चन अलग रहेगा ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बातचीत किस विधाय की रचना है? बातचीत किस विधाय की रचना है? सही आंसर बताइए। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आलोचना, गीत, शोध या निबंध। 10 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी किन्हीं का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बातचीत किस विधि की रचना है? 10 का सही आंसर बताइए। 10 का सही आंसर डी हो जाएगा, निबंध। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? 11 का सही आंसर बताइए। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे के। क्या हो जाएगा? फ्राइडे के। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक है। बातचीत शीर्षक के निबंध कारक है। तो सही आंसर 12 के क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में ए में हो जाता है जयप्रकाश नारायण, बी में हो जाएगा मोहन राकेश, सी में हो जाएगा नामवर सिंह, डी में हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए 12 का। तो 12 की क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए में हो जाएगा बातचीत की शैली, बी में हो जाएगा भाषण की शैली, सी में हो जाएगा संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। 13 के साथ किसके साथ जाना? 13 के बताइए। 13 की क्या हो जाएगा? ए, बातचीत की शैली। बिल्कुल सही यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, उसको बाद आंसर दीजिए। किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हिंदी का पूरा 12th का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भटजी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? बताइए। 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए। 15 का सही आंसर बताइए। 15 का सही आंसर बी, बिल्कुल सही, इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए सही आंसर। ए में हो जाएगा आर्यव्रत, बी में हो जाएगा हुंकार, और सी में हो जाएगा हिंदी प्रदीप, डी में हो जाएगा पंजाब केसरी। तो 16 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। बहुत अच्छा है यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन हो जाएगा क्या क्या? 1877, 1888, 1890 या 1894। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1877। जो 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए VBI क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कहीं आने होने वाला नहीं है। इसको गौर से 2 बार को देखा जाए, 2 बार। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बताइए। 18 के
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेनीसहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेघदूतम, यानी मेघदूतम। 18 क्या हो जाएगा? सी। चलिए ज़्यादा नहीं, 28 क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 19 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में। ए में हो जाएगा मैला आंचल, बी में गोदान, सी में 100 आजान एक सुजान, डी में अंतराल। यानी 19 का सही आंसर बताइए क्या होगा? 100 अनजान एक सुजान, बिल्कुल सही। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या हो जाएगा 19 के? 19 के हो जाएगा बिल्कुल सी, यहाँ पर सही। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए में हो जाएगा भजन, बी में हो जाएगा नदी पाठ, सी में हो जाएगा मंगल चरण, डी में हो जाएगा आरती। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी पाठ, नदी पाठ, बी बिल्कुल सही। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो सही आंसर बताइए। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 16 वर्ष तक। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बताइए। 22 का ए में एडिसन, बी में हो जाएगा बेन जॉनसन, सी में हो जाएगा स्पेंसर और डी में हो जाएगा मिल्टन। तो सही आंसर 22 का हो जाएगा बी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, यानी 22 के क्या हो जाएगा? बी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? बताइए। 23 का सही आंसर, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो 23 का सही आंसर बताइए। ए में है एडिसन, बी में हो जाएगा बेन जॉनसन, सी में मिल्टन और डी में सेंसमैन। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 23 के? 23 का सही आंसर हो जाएगा ए, एडिसन। 24 के बताइए। 24 का सही आंसर बताइए। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का क्वेश्चन कर रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अभी क्वेश्चन हुआ, रिपीट हुआ। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5। 24 के क्या हो जाएगा? ए, यानी 2 लोगों के बीच। बहुत अच्छा। 25 के बताइए। 3 क्वेश्चन और बच रहा है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, और हल्का और स्वच्छ, या इनमें से कोई नहीं? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, हल्का और स्वच्छ, बिल्कुल सही है यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो 26 के क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही, वाक्य शक्ति। क्या हो जाएगा? वाक्य शक्ति, बहुत अच्छा। 27 नंबर यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। 27 के बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यूरोप के, बिल्कुल सही है यहाँ पर। 28 का सही आंसर बताइए। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, आधुनिक काल, यानी ऑप्शन डी। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो गूगल में सर्च करिए आरएनएस कंप्यूटर क्लासेस तेल्हाड़ा, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, या तो के.राजू से बात करिए, आपको व्हाट्सएप पर और मिल जाएगा आपका पीडीएफ।